नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्टर रजनीश मिश्रा की ऑल भोजपुरी मूवी लिस्ट के बारे में, जिसे इन्होंने डायरेक्ट किया है। दोस्तों, डायरेक्टर रजनीश मिश्रा न सिर्फ एक डायरेक्टर है बल्कि एक बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर है और अपनी फिल्म की कहानी भी ये खुद ही लिखते हैं। डायरेक्टर रजनीश मिश्रा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एज ए म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में किया था। इनकी पहली फिल्म थी निरहुआ रिक्शा वाला, जो कि साल 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जुबली स्टार निरहुआ और पाकी हैंगड़े नजर आई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। साथ ही साथ इस फिल्म का म्यूजिक भी सुपरहिट रहा था और यही रजनीश मिश्रा की पहली भोजपुरी फिल्म थी। और इस फिल्म के बाद रजनीश मिश्रा ने 50 से भी ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्ट किया था। लेकिन आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजनीश मिश्रा की उन फिल्मों के बारे में जिसे रजनीश मिश्रा ने डायरेक्ट किया था। और रजनीश मिश्रा की एज ए डायरेक्टर के रूप में पहली भोजपुरी फिल्म थी मेहंदी ला के रखना, जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी, रितु सिंह, अवधेश मिश्रा, संजय पांडे नजर आए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट हुए थे। और ये फिल्म साल 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भोजपुरी फिल्म बन गई थी। और पहली फिल्म डायरेक्ट करने के बाद रजनीश मिश्रा ने यह साबित कर दिया था कि ये काफी अच्छे डायरेक्टर भी है। और इस फिल्म के बाद रजनीश मिश्रा की जो दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम है मैं सहरा बांध के आऊंगा। ये फिल्म भी साल 2017 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी, अवधेश मिश्रा, प्रियंका पंडित, संजय पांडे, देव सिंह जैसे कलाकार नजर आए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद रजनीश मिश्रा की जो तीसरी फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम है दमरू। और दमरू इस फिल्म को साल 2018 में रिलीज किया गया था। फिल्म के स्टार कास्ट में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, नई एक्ट्रेस यासिका कपूर, रितु सिंह, अवधेश मिश्रा नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी भोजपुरी में बन रही फिल्मों से काफी अलग थी और इस फिल्म के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नया करने की कोशिश की गई थी। पर अफसोस ये फिल्म सिनेमा हॉल में दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। और इस फिल्म से रजनीश मिश्रा को पहला झटका लगा था। लेकिन जब इस फिल्म को टेलीविजन पर रिलीज किया गया था तो इस फिल्म ने टीआरपी के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और इस फिल्म को टेलीविजन पर काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इसके बाद रजनीश मिश्रा की जो चौथी फिल्म रिलीज हुई, उस फिल्म का नाम है राज तिलक। और राज तिलक इस फिल्म को साल 2019 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म में अरविंद अकेला, कल्लू, सोनालिका प्रसाद, अवधेश मिश्रा, देव सिंह, संजय पांडे जैसे कलाकार नजर आए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद रजनीश मिश्रा की जो पांचवी फिल्म रिलीज हुई, उस फिल्म का नाम है मेहंदी ला के रखना 3 और इस फिल्म को साल 2020 में रिलीज किया गया था। फिल्म के स्टारकास्ट में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ नई एक्ट्रेस सहर आपसा नजर आई थी। वहीं फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में आम्रपाली दुबे भी नजर आई थी और इस फिल्म को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। साथ ही साथ कोरोना काल में रिलीज होने के बावजूद भी ये फिल्म सिनेमा हॉल में 50 दिन तक लगातार चली थी। और इसके बाद रजनीश मिश्रा की जो छठी फिल्म रिलीज हुई, उस फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाई, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी और मधु शर्मा नजर आई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। साथ ही साथ इस फिल्म को यूट्यूब पर और टेलीविजन पर भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इसके बाद रजनीश मिश्रा की जो सातवीं फिल्म रिलीज हुई, उस फिल्म का नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके। ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग लंदन में की गई थी। फिल्म के स्टारकास्ट में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और सहर आपसा नजर आई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद रजनीश मिश्रा की जो फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम है प्यार किया तो निभाना और ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म के स्टारकास्ट में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी नजर आई थी। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग लंदन में की गई थी, लेकिन ये फिल्म काफी कम सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी, जिस वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद रजनीश मिश्रा की जो फिल्म रिलीज हुई, उस फिल्म का नाम है दुल्हनिया लंदन से लाएंगे और इस फिल्म की भी ज्यादातर शूटिंग लंदन में की गई थी। ये फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी और फिल्म के स्टारकास्ट में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और मधु शर्मा नजर आए थे और ये फिल्म भी काफी कम सिनेमा हॉल में रिलीज होने के कारण फ्लॉप रही थी। इसके बाद रजनीश मिश्रा की जो अगली फिल्म रिलीज हुई, उस फिल्म का नाम है डोली से आके रखना और डोली से आके रखना इस फिल्म को साल 2022 में रिलीज किया गया था और फिल्म के स्टारकास्ट में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे नजर आई थी। डोली से आके रखना इस फिल्म का गाना काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई थी। और इसके बाद रजनीश मिश्रा की जो फिल्म
रिलीज हुई वो फिल्म नहीं बल्कि एक वेब सीरीज थी, और जिस वेब सीरीज का नाम था प्रपंच। और प्रपंच इस वेब सीरीज में पावर स्टार पवन सिंह नजर आए थे, और ये फिल्म रजनीश मिश्रा की पहली वेब सीरीज थी जिसे चौपाल ऐप में 2022 में रिलीज किया गया था, और ये वेब सीरीज सुपरहिट रहा था। और इसके बाद रजनीश मिश्रा की जो अगली फिल्म रिलीज हुई उस फिल्म का नाम है विवाह 3, और विवाह 3 इस फिल्म को साल 2023 में रिलीज किया गया था। फिल्म के स्टारकास्ट में 41 स्टार प्रदीप पांडे चिंटू और आम्रपाली दुबे नजर आई थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई थी। और इसके बाद जो रजनीश मिश्रा की अगली फिल्म रिलीज हुई उस फिल्म का नाम है माई प्राइड ऑफ भोजपुरी, जिसे 2023 में रिलीज किया गया था। फिल्म के स्टारकास्ट में भोजपुरी के जुबली स्टार निरहुआ और आम्रपाली दुबे की सुपरहिट जोड़ी देखने को मिली थी। माई प्राइड ऑफ भोजपुरी इस फिल्म को साल 2023 में रिलीज किया गया था, लेकिन इस फिल्म को सिनेमा हॉल में नहीं बल्कि जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था, जहां इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। और इसके बाद रजनीश मिश्रा की जो अगली फिल्म रिलीज हुई उस फिल्म का नाम है डार्लिंग, और डार्लिंग इस फिल्म को साल 2023 में रिलीज किया गया था, और इस फिल्म में नया एक्टर राहुल शर्मा साथ ही साथ अक्षरा सिंह नजर आई थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। और इसके बाद रजनीश मिश्रा की जो अगली फिल्म रिलीज हुई उस फिल्म का नाम है बेवफा सनम, और बेवफा सनम इस फिल्म को साल 2023 में रिलीज किया गया था। फिल्म के स्टारकास्ट में पावर स्टार पवन सिंह और स्मृति सिन्हा नजर आई थी, और इस फिल्म को भी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। और इसके बाद रजनीश मिश्रा की जो अगली फिल्म रिलीज हुई उस फिल्म का नाम है सूर्यवंशम, और सूर्यवंशम इस फिल्म को साल 2024 में रिलीज किया गया था। फिल्म के स्टारकास्ट में पावर स्टार पवन सिंह के साथ नई एक्ट्रेस आस्था सिंह नजर आई थी, और इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, और ये फिल्म सिनेमा हॉल में 50 दिन तक चली थी और बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और सूर्यवंशम इस फिल्म के गाने भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। इसके बाद रजनीश मिश्रा की जो अगली फिल्म रिलीज हुई उस फिल्म का नाम है माँ भवानी, और माँ भवानी इस फिल्म को 2024 में रिलीज किया गया था। फिल्म के स्टारकास्ट में आम्रपाली दुबे, स्मृति सिन्हा, अवधेश मिश्रा नजर आए थे, और ये फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हुई थी बल्कि ये एक टीवी रिलीज फिल्म थी। और इसके बाद रजनीश मिश्रा की जो अगली फिल्म रिलीज हुई उस फिल्म का नाम है बजरंगी, और बजरंगी इस फिल्म को साल 2025 में रिलीज किया गया था। फिल्म के स्टारकास्ट में पावर स्टार पवन सिंह नजर आए थे। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग लंदन में की गई थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2025 की एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। और बजरंगी ये फिल्म रजनीश मिश्रा की अब तक रिलीज आखिरी फिल्म है। दोस्तों, डायरेक्टर रजनीश मिश्रा ने अपने फिल्मी करियर में अब तक कुल 17 फिल्म को डायरेक्ट किया है, जिसमें से एक फिल्म टीवी पर रिलीज हुई थी, 2 फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हुई थी, एक फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी, 5 फिल्म फ्लॉप रही थी, 5 फिल्म सुपरहिट रही थी और 3 फिल्म हिट रही थी। इसके अलावा डायरेक्टर रजनीश मिश्रा ने एक वेब सीरीज को भी डायरेक्ट किया था, और जिस वेब सीरीज का नाम था प्रपंच, जो कि सुपरहिट वेब सीरीज साबित हुआ था। दोस्तों, डायरेक्टर रजनीश मिश्रा के अब तक के पूरे फिल्मी करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एज ए डायरेक्टर के रूप में फिल्म है 2017 की फिल्म मेहंदी ला के रखना, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ 28 लाख की कमाई किया था। वहीं रजनीश मिश्रा के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा यूट्यूब पर देखी जाने वाली फिल्म है दुल्हन वही जो पिया मन बाए, और इस फिल्म को यूट्यूब पर 168 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है। रजनीश मिश्रा की दुल्हन वही जो पिया मन बाए, मैं सहरा बांध के आऊंगा और मेहंदी ला के रखना 3 ऐसी फिल्म है जिसे यूट्यूब पर 100 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है। रजनीश मिश्रा की फिल्म मैं सहरा बांध के आऊंगा, दमरू, मेहंदी ला के रखना, दुल्हन वही जो पिया मन बाए, ये फिल्में ऐसी है जिसे टेलीविजन पर काफी ज्यादा पसंद किया गया था। तो दोस्तों, ये थी डायरेक्टर रजनीश मिश्रा पर हमारा एक स्पेशल वीडियो। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।